आज हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं। तो जिस तरह पार्ट 1 सॉल्व होगा सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास जो पार्ट 2 है और पार्ट जो 3 है वो भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं तो एक बड़ी मेन सी चीज़ हमने जो समझी थी वो ये कि हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो फंक्शन बना लिया जाए वो इस शक्ल में बना लिया जाए y=f(x), यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट हो और वैल्यू पुट होने पे जो जवाब मिले वो किसका हो जाए, y का। यानी कि x की जगह 1 पुट हुआ तो बदले में जवाब मिल गया 2, तो इनका एक पेयर बन गया। इसी तरह हम 4-5 पेयर बना के उनको ग्राफ पे डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते थे और उनको जब आपस में मिलाते थे हमारे पास वो ग्राफ बन जाता था। ठीक है जी, यानी कि एक वैल्यू y की होती थी और एक वैल्यू x की होती थी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें गड़बड़ ये हो गई कि आपके पास यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो जो वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा वही वैल्यू इधर पुट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर इधर वैल्यू पुट हो रही है तो उसका ताल्लुक़ इसके साथ है ही नहीं। क्यों जी, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। यानी कि मैं अपनी मर्ज़ी से 2 लगा रहा हूँ तो वही 2 इधर भी पुट हो रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से 3 लगा रहा हूँ तो वही 3 इधर भी पुट हो रहा है। एक डिपेंडेंट होता है हमारे पास और एक इंडिपेंडेंट। कैसे? जैसे यहाँ देखें, ये इंडिपेंडेंट है, जो मर्ज़ी x की जगह वैल्यू पुट करूँ, लेकिन पुट होने पे कैलकुलेशन होने के बाद जो जवाब मिलता है वो किसकी वैल्यू होती है, y की। तो ये जो y है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। ये इन्हिसार करता है, y जो है इन्हिसार करता है किसके ऊपर, x के, कि जिस तरह की वैल्यू x में पुट होगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर x² है, मैंने पुट किया जी x की जगह पर 2, x की जगह पर क्या पुट किया 2, लेकिन जवाब क्या मिल गया 4। x की जगह तो 2 पुट किया ना, आंसर क्या मिला y का 4। मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ 3, जवाब क्या मिलेगा 6, बल्कि 3 का स्क्वायर 9। मैं यहाँ पर अगर 4 पुट करूँ तो जवाब क्या मिलेगा 60। यानी कि अब y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, 2 x की वैल्यू पे। x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, यानी कि x का और y का आपस में एक कनेक्शन मौजूद है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है y किसके ऊपर, x के ऊपर। x में आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें, y का आंसर उसी के मुताबिक आएगा जैसी वैल्यू पुट हो रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो x है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे इन्हिसार नहीं करता, और y जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर इन्हिसार करता है कि जैसा x पुट होगा वैसा ही y का आंसर आएगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही x हैं, यानी कि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करें y=f(x) की शक्ल में, तो मैं कहने लगा हूँ जी लेट y=x एंड y=sin 2x। अब ये हमने अपनी तरफ से किया है, लेकिन मैथमेटिकली ये बिल्कुल ठीक है। कैसे कि x किसके बराबर है, y के, और ये किसके बराबर है, y। दोनों y के बराबर हैं तो इसका मतलब है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर होंगे तो वापस हम क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो यूँ लिखने से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा काम आसान हो गया कि हमें पता चल गया कि अब ये इंडिपेंडेंट है और ये जो y है ये डिपेंड करता है। इसी तरह ये x इंडिपेंडेंट है और ये जो y है ये डिपेंड करेगा, जैसी वैल्यू पुट होगी वैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गई बात। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के टेबल बनेंगे, एक टेबल यहाँ से बनेगा और एक टेबल यहाँ से बनेगा। दोनों टेबल्स को हम इकट्ठा ड्रा करेंगे और दोनों टेबल के जो ग्राफ होंगे वो जब आपस में जिन जिन पॉइंट्स पे आपस में वो टकराएंगे वो पॉइंट ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा, यानी कि दोनों का जो कॉमन हिस्सा होगा वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं जी y और x का। अब क्योंकि ये दोनों लीनियर हैं तो हमने ये याद रख लिया है कि जब कोई वैल्यू लीनियर हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास होता है एक स्ट्रेट लाइन। जब इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो गिवन हो एक लीनियर हो, हमारे पास जो ग्राफ होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x की जगह पर और बदले में हमें जवाब मिल जाएंगे किसके, y के। ठीक है जी, ये हम कर रहे हैं फॉर y=x, यानी कि x में जो पुट होगा, अब क्योंकि इक्वल है ना तो जो वैल्यू x की होगी वही हमारे पास किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। लेकिन हमारे पास जो x पुट हो रहा है ज़रा गौर करें, वो एंगल नहीं है, ये एंगल में मौजूद है ना x। इसका मतलब है एंगल में मौजूद है, तो अब जो वैल्यूज़ पुट होगी वो डिग्रीज़ में पुट होंगी, क्योंकि डिग्रीज़ में पुट करेंगे तो ही हमें यहाँ पे जज करना आसान होगा
कि अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 निकालना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा डिग्री में। ठीक होगी जी कहानी। तो इस वजह से जो एक्स में वैल्यूज़ पुट होंगी वो किस में होंगी, डिग्रीज़ में पुट होंगी। लेकिन ये जो डिग्रीज़ में वैल्यूज़ पुट होंगी अगर वही हम वाई में भी रखें, यानी कि वाई का आंसर भी हम डिग्री में ही रखें, उसको कन्वर्ट ना करें, तो फिर उसको ग्राफ पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तो x के लिहाज से हम बड़े आसानी से कह देंगे कि ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये प्लस वाली वैल्यूज़ और इधर सेम इसी तरह माइनस वाली वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पर y पे भी अगर हम डिग्रीज ड्रा कर दें तो फिर उनका जो ग्राफ है वो हमारे पास बनाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास y का आंसर निकलेगा उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसको एक नंबर की शक्ल में ले आएंगे बजाय डिग्री में रखने के। तो हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ वैल्यूज़ माइनस में पुट कर देते हैं, -30 डिग्री, -60 डिग्री और -90 डिग्री। एक बात तो तय है कि 0 डिग्री पे ये 0 है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमें 0 ही मिलेगा। अच्छा, अब कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है। कैसे कि अगर आप 30 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। 0 और 0 कैंसिल, 3 के टेबल इस पर 6 टाइम, तो बन गया पाई ओवर 6। तो पाई ओवर 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.52। ठीक है जी। तो ये 30 डिग्री का आंसर 0.52 और माइनस में लिखा है तो -0.52। ठीक है जी। वैल्यूज़ दोनों तरफ हमने प्लस माइनस में सेम लिखी हैं ताकि जो आंसर इधर आए वो यहीं पे पुट हो जाए। अब बात आ गई 60 डिग्री को जब आपने कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 डिग्री, 0 और 0 कैंसिल, 6 का टेबल इस पर 3 टाइम, तो पाई ओवर 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.04। यहाँ पे 1.04 और इधर क्योंकि माइनस है तो -1.04। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी 90 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। पुट हमारे पास x की जगह 90 डिग्री और है, y में भी आप 90 डिग्री लिख सकते थे, लेकिन ग्राफ जो है फिर हमारा वो ज़रा इजीली आसानी से नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर y वाली जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, रेडियन में। ठीक है। इस ग्राफ में भी हमारे पास फिर क्योंकि जो वैल्यूज़ आ रही होंगी y की वो एक लिहाज से रेडियन में ही आ रही होंगी, तो हम इस वजह से इधर भी ये जो y है उसको रेडियन में लिख रहे हैं ताकि ग्राफ में y की वैल्यू इधर से और इधर से सेम ही रहे और ग्राफ में ऐसा ना हो कि यहाँ से वैल्यू डिग्री में लिखी पड़ी हो और यहाँ से वैल्यू रेडियन में लिखी पड़ी हो और फिर वो आप जब ग्राफ बनाएं तो वो आपस में मैच ना हो। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया जी पाई ओवर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 1.57। यहाँ पर 1.57 पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर -1.57 हो गया। ठीक हो गई जी बात। चलो जी, ये तो हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली एक जो फर्स्ट टेबल था उसके लिए। अभी हम बनाते हैं जी दूसरा y = sin 2x के लिए। उसमें भी हम चेक करते हैं कि वो हमारे पास जो टेबल है वो किस तरह का आता है। उसमें भी हम सेम यही वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर x पुट होगा और अब जो y है वो आपके पास है sin 2x। -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30, 60 और 90 डिग्री। चलिए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं 0 से। जब x की जगह 0 पुट होगा तो 2 0 से मल्टीप्लाई करके 0, साइन 0 पर हमारे पास आंसर होता है 0। ठीक है। जब हम पुट करेंगे इसमें 30 पुट होने पे ये हमें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा।
और साइन 60 पे हमारे पास जो आंसर है वो 0.86 है। हम इसको राउंड अबाउट करके लिख देते हैं 0.9। उधर पॉजिटिव है, इधर हमारे पास आ गया नेगेटिव। ठीक हो गई बात। साइन -60 हमारे पास माइनस का 0.9 आ गया। अच्छा, अब जब 60 पुट होगा तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, हमारे पास 120 हो जाएगा। तो साइन 120 डिग्री पे हमारे पास आंसर निकलेगा फिर से 0.86 और उसको बोला जा सकता है 0.9 और सेम इधर -0.9। अब जब 90 पुट करेंगे तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और साइन 180 पे हमारे पास होता है 0 और -180 पे भी हमारे पास जो साइन है वो 0 ही होता है। चलिए जी, अब हमने जो टेबल था दोनों फंक्शंस के लिहाज से वो बना लिया है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का आएगा। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ग्राफ बनाने पड़ जाएं तो वो किस तरह बनते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये वाले जो क्वेश्चन है वो स्किप कर दिए जाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ये हमारा वाई एक्सेस पॉजिटिव, ये हमारा वाई एक्सेस नेगेटिव। यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि एक्स की जो वैल्यूज़ पुट हुई हैं वो डिग्री में हुई हैं, तो 0 के बाद ये 30 डिग्री कह देते हैं, ये 60 डिग्री कह देते हैं, ये कह देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इनको थोड़ा सा गैप में लिख देते हैं ताकि जो ग्राफ है वो थोड़ा सा साफ साफ बन जाए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आनी है 1 2 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ मैंने लिख दिया -1, यहाँ मैंने लिख दिया -2। चले अब देखते हैं जी ग्राफ में। पहले हम ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का y = sin 2x का, फिर हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है जी, और चेक करते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो किस तरह का आता है। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको अंदाजे के मुताबिक बनाएंगे तो सॉल्यूशन फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो साइन और काज वाले ग्राफ हैं, ये जो ग्राफ पेपर है उसी के ऊपर बनाएं, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। या आप जो आपके पास स्केल है उससे बहुत अच्छी तरह मेजरमेंट लेके और फिर सॉल्व करें। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की 0 पे हमें आंसर क्या मिल गया 0, तो इसका मतलब है पहला पॉइंट तो हो गया ये। फिर हमने वैल्यू क्या पुट की 30 पे आंसर मिला 0.9, यानी कि 1 से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ से इसको बढ़ा देंगे और इधर से इसको, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है जी, 30 पे आंसर मिला 0.9, तो 1 से थोड़ा सा पहले। 60 डिग्री पुट करने पे फिर से आंसर 0.9 यानी कि 1 से, तो यही पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र होके यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जब 90 पुट किया x में तो y का आंसर क्या मिल गया 0, और हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है और इससे नीचे नेगेटिव, और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। इसका मतलब है y 0 यहाँ पर होगा जब 90 पुट की। तो अगर मैं इसको यूँ मिला दूँ तो मैंने ग्राफ का उस साइड वाला जो हिस्सा है उसको ड्रा कर लिया। अब इधर आते हैं, जब -30 पुट हुआ तो -0.9 यानी कि 1 के करीब, लेकिन थोड़ा सा पहले, तो तकरीबन पॉइंट ये कह देंगे। जब -60 पुट हुआ तो -0.9, तो पॉइंट तकरीबन ये कह देंगे। और 90 पे फिर से क्या हो गया हमारे पास 0, और इसको अगर मैं आपस में मिला दूँ तो ग्राफ मेरा इस तरह बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने जो पहला फंक्शन था उसका जो ग्राफ था वो ड्रा कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, और क्योंकि हमें पता है कि ये y = x एक लीनियर फंक्शन है, तो इसका ग्राफ तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो 0 डिग्री पे आंसर क्या मिला 0, तो ये हमारे पास अब जो दूसरी लाइन है उसका ग्राफ है, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे आंसर हमें क्या मिल गया था 0। तो पहला पॉइंट जो सेकंड लाइन है उसका हमें ये मिल गया। अब 30 डिग्री पे जब x की जगह 30 डिग्री था तो आंसर मिला 0.52,
x की जगह पे 30 था तो y का आंसर 0.52 यानी कि तकरीबन यहाँ पे कहीं दरमियान में 0.52, और इसको बढ़ाएंगे तो आपके पास तकरीबन पॉइंट हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं जी। जब आपने 60 पुट किया तो आंसर 1.04, 60 पुट करने पे 1.0 यानी कि 1 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा, ये पॉइंट कह देते हैं। 1 से थोड़ा सा आंसर ऊपर, 60 पे हमारे पास आंसर मिला वो 1 से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो हमारे पास बड़ी आ गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जब हमने 90 पुट किया तो आंसर मिला 1.57 यानी कि 1.5 का मतलब है 2 के तकरीबन दरमियान, और इसको आपस में अगर देखें तो तकरीबन ये जगह बन जाएगी। ठीक है जी, और इनको मिला देते हैं। इनको मिलाने से हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन का उस साइड वाला ग्राफ है वो हमारे पास बन चुका है। आगे देखते हैं। इक्वल के इधर जब -30 पुट हुआ x की जगह पर तो आंसर माइनस का 0.52 यानी कि यहाँ पर कहीं पर ये आपस में मिल गए। जब -60 पुट हुआ तो माइनस का 1.0 यानी कि 1 से थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर 60 पे यहाँ पर लिख सकते हैं। जब -90 पुट हुआ तो आंसर मिला 1.57, ये इसके दरमियान, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बन के इसको भी आपस में हम मिला देते हैं। तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ भी बन गया है। तो अब आपने देखना ये है कि ये दोनों ग्राफ किन किन जगहों पर आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वही जगह तकरीबन आपके पास जो है उसका सॉल्यूशन सेट होगी। तो सबसे पहले गौर करें, 0 पे ये पहले वाला ग्राफ भी टकरा रहा था और ये भी, तो इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें एक तो जो 0 है वो शामिल हो गया है, क्योंकि 0 पे दोनों ग्राफ टकरा रहे हैं। फिर देखें तो ये ग्राफ इसको इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये पॉइंट देखें तो 60 से थोड़ा सा पहले है ना। ठीक है, तो 60 से थोड़ा सा ही पहले है तो 56 हो सकता है, 55 हो सकता है, 57 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको नॉर्मल में 55 कह दें, 56 कह दें, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, 56 भी चल जाएगा, 57 भी। तो हमारे पास जो बुक में मेजर किया गया है वो 55 है, तो हम बुक के साथ मैच करने के लिए इसको भी 55 लिख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लें तो ये तकरीबन 55 ही यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, और ये ग्राफ यहाँ पर इस पॉइंट पे टकराया तो ये भी वाज़ह तौर पर 60 से पहले है, लेकिन ये माइनस वाली साइड पे है तो ये माइनस का 55 डिग्री हो गया। तो यही आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट है। आप चाहें तो इसको फिर अगले स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/180 के साथ, तो आपके पास जो बच गया वो इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पार्ट 1 था। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो भी सॉल्व होगा। मैं आपको उसका हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आपने खुद करने हैं, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। फिर से वही काम हो गया कि आपके पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो आपने सबसे पहले लेट कर देना है कि y = x/2 और y cos ऑफ x। इसका टेबल अलहदा फाइंड करें, इसका टेबल अलहदा फाइंड करें। यहाँ से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसका ग्राफ जो है इसी तरह साइनोसाइडल होगा, और जब आप वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पर ये लाइन और वो टकरा रहे हैं तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है वो सॉल्व होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।